हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। डिस्कस किया हुआ है ये सेक्शन 7.2 में। तो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। ये टाउन ए और टाउन बी की दूरी हम लोग मान लिए हैं, जैसा कि वहाँ पे बोला गया है हमको टाउन ए और टाउन बी की दूरी निकालना है। तो इसका पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, मतलब कि जो होता है। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अपनाएंगे। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग लिख लिए हैं। अब इसमें पुटअप कर लेते हैं। चलिए पुटअप भी कर लिए हैं। अगर 36 में 0 घटाते तो 36 का ही होल स्क्वायर आएगा और 15 का ही होल स्क्वायर आएगा। 36 का होल स्क्वायर हम लोग इधर साइड में निकाल लेते हैं। तो ये होता है 1296 और 15 का तो जानते हैं 225। अगर इसको इसमें से जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 1521 1521। 1521 ये जो है स्क्वायर रूट है 39 का। सो हमारा डिस्टेंस आ गया है ए टाउन और बी टाउन का 39। तो यस इट इज़ पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे ये पॉसिबल है निकालना डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें आपको दे दिया गया है, 3 पॉइंट दिया गया है और पूछ रहा है कि क्या ये कोलिनर है या नहीं है। तो चलिए एक लाइन खींच लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट हम लोग दिखा देते हैं। हमने इसे ए बी और सी मान लिया है। देखिए कोलिनर पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन पे बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। सो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो या तो ये ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर कोलिनर पॉइंट होता है तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम टोटल के सम से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग समझ लेंगे कि ये कोलिनर पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब ए बी का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए से बी की दूरी कितनी है वो हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग उतार ले रहे हैं। अगर 2 में 1 जाता है तो 1 का होल स्क्वायर होता है। 3 में अगर 5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1, -2 का 4, ये आ जाता है √5। यानी कि हमारा ए से बी का जो डिस्टेंस है वो √5 आ चुका है। अब हम लोग बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे उतार लेते हैं, बी और सी का उतार रहे हैं तो -2 और -2 हो जाएगा। इसमें -11 और यहाँ पे -3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे -2 -2 -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 14 का होल स्क्वायर। अब इस सब का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 और 196 आ जाएगा। अगर इसे हम लोग प्लस करते हैं 196 को 16 से, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप, तो ये हो जाएगा 212। अब यहाँ पे हम लोग AC निकाल ले रहे हैं।
AC को भी इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो 56 में 9 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 265। AC 265 है और हमारा जो BC AB है √5 और BC जो है 212 है। जो क्या है कि AB और BC के प्लस करने पर AC का इक्वल नहीं आता है, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कोलिनर पॉइंट्स नहीं हो गई। तो लिख देंगे हम लोग नॉट पॉसिबल। ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी 3 पॉइंट दे दिया गया है और इसमें ये सब वर्टेक्स दिया हुआ है जो आइसोस्केलेन ट्रायंगल का है। तो हम लोग जानते हैं कि आइसोस्केलेन ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी के लिए कि AB जो है AC के इक्वल है। अभी के लिए माने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि AB AC के ही इक्वल हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है AB BC के इक्वल हो या AC BC का इक्वल हो। वो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए माने हैं कि अभी AB जो है AC का इक्वल है। कुछ भी हो सकता है आगे। चलिए अब जल्दी से हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सेम फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, जिस तरह हम लोग निकालते थे। ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1 + 36। अब रूट में 37 आया है तो 37 लिख लेंगे, यानी हमारा AB का डिस्टेंस आ गया है √37। इसी तरह अब हम लोग AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने AB और AC को इक्वल माना है। तो एक बार देख लेते हैं चेक करके, अगर नहीं आएगा तो ये फिर हम लोग BC को भी चेक करेंगे। तो ठीक है AC को भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज किया है और फिर से एक बार AC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जा रहा है कि 7 - 5 का होल स्क्वायर है। तो अगर माइनस से एक बार चेक कर ले रहे हैं, एक बार माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर √4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक आया है AB √37 और एक आया है √2, यानी कि √4 आया, यानी 2, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। AB और AC इक्वल नहीं, तो क्या क्या इक्वल हो सकता है? अब AB BC के इक्वल हो सकता है या तो AC BC का इक्वल। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इसमें से कोई भी साइड इक्वल हो सकता है, बस मुझे चाहिए 2 साइड इक्वल्स आइसोस्केलेन के लिए। तो एक बार BC को भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला की मदद से सभी को लिख लेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे घटा लेते हैं। 1 का स्क्वायर आ जा रहा है और यहाँ -6 का स्क्वायर आ जा रहा है। 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 ही होता है, -6 का होल स्क्वायर 36 होता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 37 आ जाएगा, यानी कि AB और BC यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है। तो यानी कि 2 साइड इक्वल हो रहा है, तो ये क्या हो गया? आइसोस्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यस इट इज़ आइसोस्केलेन ट्रायंगल बिकॉज AB = BC। तो हमारा ये यहाँ तक क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था।
आप लोग लिख लीजिएगा नीचे में कि इट इज ए आइसोस्केलन ट्रायंगल बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।